किसान मित्रों नमस्कार। सचान साहब को सादर प्रणाम। धरती माता की जय। किसान मित्रों, दूसरी साल लगातार सचान साहब के बताए हुए मार्गदर्शन से बहुत ज़्यादा लाभ मिलता हुआ ये अपने बासमती। पहले मैं अपना परिचय देता हूँ। मेरा नाम संदीप कुमार है। गांव दाईमा, जिला हिसार, हरियाणा का रहने वाला हूँ। मैं लगभग 11 एकड़ की खेती करता हूँ। मेरे पास लगभग 9 एकड़ में बासमती 11-21 धान है, जो कि हरियाणा में लगभग ये मान के चलिए कि जो उच्च क्वालिटी का जो बासमती धान है उसमें सबसे ज़्यादा इसी की बिजाई होती है और सबसे ज़्यादा बीमारियां भी इसी में आती हैं और भाव भी इसी का ज़्यादा रहता है। तो मेरे पास ये सारा बासमती 11-21 धान है जो पूर्णतः जहर मुक्त है। मैंने इसमें किसी तरह का कोई भी केमिकल, पेस्टिसाइड, फंगीसाइड कुछ इस्तेमाल नहीं किया, एक चुटकी भी। खाली इसमें सचान साहब का बताया हुआ जंगल की मिट्टी से बनाया गया जीवामृत और जो मैं धीरे धीरे जो जितना भी अपना हरी खाद, गोबर की खाद, और गोबर की खाद तो बहुत कम होती है, हरी खाद और जो फसलों के अवशेष हैं, भूसा, जैसे अब ये धान निकालने के बाद जितना भी इसका जो फूस है वो सारा ज़मीन के अंदर ही मिलाया जाएगा, जिससे ज़मीन का जैविक कार्बन जो बढ़ रहा है ये सब उसकी मेहरबानी है। तो ये मेरा धान है। ये ज़मीन थोड़ी लगभग 1-1.5 फुट नीची है मेरे पड़ोसी से, और ये मेरे पड़ोसियों का धान है। ज़मीन ये भी मेरे परिवार की है, मेरे भाई ही हैं ये। तो यहाँ वीडियो बनाने का और दिखाने का मतलब यही है कि सचान साहब ने जैसे जो चीज़ बताई, जो बातें बताई, वो बिल्कुल अक्षरशः सत्य है। इसमें कोई झूठ नहीं है। ये अपने धान की आप क्वालिटी इसमें देख सकते हो। इस तरफ सूरज का प्रकाश आ रहा है तो आप शायद ध्यान से नहीं देख रहे हो, मैं थोड़ा नज़दीक से दिखाता हूँ आपको। ये देखिए बालियों का रंग, इसके ऊपर ये सारे दाने ऊपर से काले हैं। अगर आप थोड़ा सा ध्यान से देखेंगे इसको, मैं आपको थोड़ा नज़दीक से दिखाता हूँ। ये देखिए इनका रंग काला है और खाली भी बाले हैं। ये रासायनिक खेती का रिजल्ट है इस साइड में। और ये अपना सचान साहब ने जब बताया उससे जीवामृत से और संजीवनी खाद का एक स्प्रे मैंने इसके ऊपर करवा दिया था पिछली अमावस्या को। उसके बाद पूर्णमासी को करवाने का विचार था, लेकिन बारिश, बहुत ज़्यादा बारिश होने के कारण और तूफान, मौसम ज़्यादा ख़राब होने के कारण नहीं करवा सके। और अब मेरे को लगता है इसमें करवाने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि अब ये फसल पक के तैयार हो चुकी है। लगभग 5-7 दिन बाद ये कटने के लिए तैयार हो जाएगी। तो कहने का मतलब ये है कि आप बिल्कुल इस चीज़ पर विश्वास कर सकते हैं कि जो सचान साहब ने जो बातें कही हैं वो अब मैं लगातार दूसरी साल ये धान की फसल मैंने अब ली है। ये इससे पहले पिछली साल भी मेरे धान की फसल सभी पड़ोसियों से ज़्यादा ना कहूँगा तो मैं ये कहूँगा किसी से कम नहीं थी। बहुत बढ़िया थी, क्वालिटी के हिसाब से भी बहुत शानदार थी और प्रोडक्शन के हिसाब से भी। हाँ, लेकिन आपको ये बात ध्यान रखनी पड़ेगी कि जीवामृत के साथ साथ जैविक कार्बन, फसलों के अवशेष, हरी खाद, ये भी खेत के अंदर जुताई करनी पड़ेगी। खाली जीवामृत से नहीं हो पाएगा। तो जीवाणु और कार्बन दोनों चीज़ें ज़मीन के अंदर होंगी तो ज़मीन भरपूर पैदावार देगी। हाँ, एक बात और बता देना चाहता हूँ मैं यहाँ कि मैंने प्रति एकड़ 2 बार करके आधा बैग, मतलब प्रति एकड़ 1 बैग यूरिया का और आधा बैग DAP का भी इसके अंदर डाला था, क्योंकि अभी जैविक कार्बन मेरी ज़मीन का उतना नहीं हुआ है कि बगैर यूरिया और बगैर DAP के मैं पैदावार ले इसको। क्योंकि DAP मैंने
लगभग 3-4 साल से नहीं डाली थी, तो इसलिए आधा बैग DAP का तो मेरे को डालना पड़ा। धन्यवाद आप सभी का बहुत बहुत। ठीक है।